नमस्कार, आदाब दोस्तों, आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल है फिल्मी फराज। यहाँ बातें होती हैं फिल्मों की। आज जिक्र करेंगे दो महान लोगों का जिनका ताल्लुक है आवाज़ की दुनिया से। एक है हमारे प्यारे रफ़ी साहब और दूसरे हैं, ये कोई सिंगर नहीं है, ये रहे अपने ज़माने के मशहूर अनाउंसर जनाब अमीन सयानी साहब। अमीन सयानी साहब के बारे में भी हम काफ़ी कुछ जानते हैं, जैसे रफ़ी साहब के बारे में जानते हैं किस तरह से उन्होंने आवाज़ की दुनिया में जादू बिखेरा, गायकी के ज़रिए नहीं, अपनी आवाज़ के ज़रिए। अमीन सयानी पहले सिंगर बनना चाहते थे, आवाज़ अच्छी थी, लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि भाई हम सिंगर नहीं बन सकते, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा क्लासिकल। तो फिर वो अनाउंसर बन गए और होता वही है जो किस्मत में लिखा होता है, उन्हें इसी तरह से शोहरत मिलनी थी। दोस्तों, अमीन सयानी साहब को उनके भाई हामिद सयानी साहब रेडियो की दुनिया में लाए, ऑल इंडिया रेडियो से उन्हें जोड़ा और फिर सयानी साहब ने इंग्लिश के कार्यक्रम किए, फिर उसके बाद रेडियो सिलोन में आ गए, फिर एक हिस्ट्री है। रफ़ी साहब और अमीन सयानी साहब का रिश्ता बहुत पुराना रहा, क्योंकि जो अनाउंसर होता है वो गाने प्ले करता है सिंगर्स के, और यही काम अमीन सयानी साहब करते थे। और भी सिंगर्स के, लता जी हों, किशोर दा हों, मुकेश जी हों, तलत साहब, ये सिलसिला चल रहा था। और अमीन सयानी ने 1952 से, दिसंबर 1952 से रेडियो सिलोन के में कार्यक्रम करना शुरू किया, बिना का गीतमाला, जो बहुत मशहूर हुआ, ये हम जानते हैं। पहले इसमें 8 गीत हुआ करते थे, 8 से ये शुरू हुआ था। हफ्ते में प्रोग्राम आता था वेडनेसडे को रात को 8 बजे, फिर बाद में 18 गाने हो गए। और दोस्तों, इन गानों को सिलेक्शन जो सुनने वाले हुआ करते थे वो करते थे, रिकॉर्ड्स जो बेचा करते थे दुकानें वो लोग, और जो क्लब्स होते थे म्यूज़िक के वो बताते थे कि कौन सा गाना इस हफ्ते नंबर 1 पे रहने वाला है, जो वो पूरी एक सीरीज़ हुआ करती थी। बड़ा मशहूर ये कार्यक्रम हुआ जिसका जिक्र आज भी होता है। अमीन सयानी साहब बताते हैं कि रफ़ी साहब की मकबूलियत का वो दौर रहा कि 1952 से तो 1970 बेजू बावरा फिल्म से लेकर तो आन मिलो सजना तक सिर्फ रफ़ी थे और कोई नहीं था। जिस तरह से बिना का गीतमाला या भाइयों बहनों में कहता था, उसी तरह से रफ़ी साहब का नाम हर हफ्ते लेना लाजिम था, आता ही था, क्योंकि उनके गीत हुआ करते थे टॉप पर। और रफ़ी साहब को याद करते हुए अमीन सयानी साहब बताते हैं कि मेरी एक ख्वाहिश थी जो रफ़ी साहब ने मेरी पूरी नहीं की, जिसका मुझे अफसोस रहा। वो कौन सी ख्वाहिश थी उस पर भी हम बात करेंगे आगे। लेकिन सयानी साहब रफ़ी साहब को याद करते हुए कहते हैं कि वो इतना सादा दिल थे, कुछ आदतें थी उनकी कि वो जब ग्रुप में जाया करते थे शोज़ करने, तो जिस होटल में वो खुद रुकते थे वहीं पर अपने साजिंदों को रुकवाते। इकोनॉमी क्लास में सफ़र करते प्लेन के, तो उनके साथ जो लोग होते वो सभी उसी में रहते। रफ़ी साहब बिज़नेस क्लास में नहीं जाते थे, अपने साथियों के साथ। इतना डाउन टू अर्थ इंसान, बहुत कम बोलते थे, सर झुकाकर। और कई बार मैंने कोशिश की कि उनका इंटरव्यू करूं, लेकिन रफ़ी साहब ने कहा कि आप तो जानते हैं कि मुझे अपने बारे में बात करना नहीं आता। एक वक्त ऐसा भी आया 1975 में, जब सचिन देव बर्मन, हमारे प्यारे SD बर्मन साहब इस दुनिया से चले गए, तो अमीन सयानी साहब ने बहुत कोशिश की फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो लोग थे, सिंगर्स, म्यूज़िक डायरेक्टर्स, उनसे बात की जाए। रफ़ी साहब से भी उन्होंने कोशिश की बात करने की, लेकिन वो नहीं हो पाई। महबूब स्टूडियो पे गए, लेकिन शोर बहुत था और वो बात नहीं हो पाई। फिर अमीन सयानी साहब ने रफ़ी साहब से अपनी ख्वाहिश जाहिर की कि साहब एक इंटरव्यू तो दे दीजिए। तो रफ़ी साहब ने कहा, देखिए मैं तो, आप जानते हैं, गाने के सिवा मुझे कुछ नहीं आता। रफ़ी साहब ने फिर सयानी साहब से कहा कि आप एक काम कीजिए कि आप सवाल तैयार कीजिए और मैं जवाब दूंगा गानों के ज़रिए। आपके सवाल और मैं गाना गाऊंगा। अमीन सयानी साहब को ये बात बहुत पसंद आई और वो लग गए सवाल बनाने में, तैयारी करने लगे।
लेकिन दोस्तों, अमीन साहब को इस बात का हमेशा दुख रहा कि जब उनके सवाल पूरे हो गए, लेकिन उसी वक्त 1980 में रफ़ी साहब की ज़िंदगी भी पूरी हो गई थी और ये इंटरव्यू कभी नहीं हो पाया, जिसका मलाल अमीन सयानी साहब को हमेशा हमेशा रहा और हम सबको भी। हमें एक बेहतरीन इंटरव्यू सुनने को मिलता जो नहीं हो पाया। दोस्तों, अमीन सयानी साहब रफ़ी साहब के बारे में और बहुत सी बातें बताते हैं कि मैंने कोई रिकॉर्डिंग तो उनकी नहीं देखी, लेकिन कोलकाता में एक बार जब मैं एंकरिंग करने गया था तो मैंने देखा कि और भी सिंगर्स थे वहाँ पर, लता जी, किशोर दा, लेकिन जब रफ़ी साहब आए गाना गाने तो आलम ही कुछ और था। पब्लिक दीवानी हो गई और वो दौर भी था रफ़ी साहब का, एक के बाद एक उनके गीत आ रहे थे। तो ये अमीन सयानी साहब ने बताया और बहुत सी बातें बताई रफ़ी साहब के कहने का। उनकी शराफत के बारे में तो क्या कहा जाए, उन्हें खुद ही नहीं मालूम था कि वो कितने बड़े कलाकार रहे। और अमीन सयानी साहब के बारे में तो हम जानते ही हैं दोस्तों कि रेडियो सलोन और कुछ फिल्मों में भी उन्होंने काम किया, वो होस्ट दिखे, जैसे कि फिल्म भूत बंगला। तो ये कुछ बातें थीं दोस्तों अमीन सयानी साहब और हमारे प्यारे रफ़ी साहब के बारे में, जो आती रहती हैं हमारे सामने, लेकिन ये आप तक मैंने पहुंचाई जो अमीन सयानी साहब ने बातें बताई हैं इंटरव्यूज़ में, किताबों में। वो एक कोशिश हमने आपसे की कि कुछ साझा करें और याद करें इसी बहाने रफ़ी साहब को और हमारे अमीन सयानी साहब को। आज बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार, खुदा हाफिज़। दुनिया में सदा रहने को आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। क्यों मर के भी होठों पे हंसी खेल रही है, सब जानते हैं और बताता नहीं कोई। दिल पहले ही डरता था कि जल जाएगा दामन, दामन से अमरदीप बुझाता नहीं कोई, बुझाता नहीं कोई, बुझाता नहीं कोई।